पहले तो स्वागत है आपका इंडिया हाउस में। बहुत खुशी हो रही है आज। ये ओलंपिक के इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ ओलंपिक्स, दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज इट्स ओन हाउस, और दिस इज अ प्लेस दैट वी आर गोइंग टू celebrate our athletes, cheer for them, and it's going to be a home away from home for them. So we are looking forward to all the celebrations in the coming 2 weeks at the India House. And what do you expect from Indian team for Paris Olympics? I think this time we have a great contingent coming from India, and I think 47% of them are girls. So I am so proud, and more power to our young girls and our boys. But I think this time India is going to do well. I'm keeping my fingers crossed. Let's all cheer for Team India. Hip hip hooray! Jai Hind! देखिए, कांवड़ यात्रा तो मद्देनजर देखिए हमारे जितने भी टोल्स हैं और हमारे जो बॉर्डर है, सभी क्षेत्र में हमने करीब 1000 से ऊपर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कराए हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट कट्स हैं वहाँ पे ड्यूटी लगाई गई हैं और हम उस पर लगातार ड्रोन कैमरे से भी नज़र रखते हैं। साथ ही साथ हमने इसमें प्राइवेट में भी ड्यूटीज लगाई हैं ताकि कोई भी अगर समस्या आती है तो उस पर नज़र रखी जाए। और इसके अलावा हमने यहाँ पे 3 कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं जो सीसीटीवी में इंस्टॉल किए, उससे एक मोदी तुरंत ऑफिसर, एक आपका बेगमपुर चौकी और एक कलेक्टर 3 जगह कंट्रोल रूम। 20 जुलाई को चंद्रिका प्रसाद नाम के एक व्यक्ति ने शाम को थाने पर आके सूचना दी कि उनका बेटा अर्जुन कर्नलगंज क्षेत्र में घूमने आया था। फिर उसने बात किया कि 5:30 बजे लौट के आएंगे, लौट के नहीं आया और इस समय उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। इस पे तत्काल उसकी गुमशुदगी दर्ज कर ली गई और उसके परिजनों के साथ उसके तलाश में पुलिस फोर्स रवाना कर दी गई। अगले दिन वो थाने पर आके बताया कि सर, मेरे बेटे की मोबाइल से एक कॉल आया था। उस कॉल में कुछ लोगों द्वारा कोई बात कर रहा था, उसने पैसे की मांग की है। इसकी सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं पे अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। 4 टीमों का गठन कर दिया गया है। एसओजी और सर्विलांस टीम भी लगा दी गई है। कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिल रहे हैं। जल्दी ही उसको बरामद कर घटना का सफल निवारण कर लिया जाएगा। का सुरक्षित है। लड़के के जो हमारी टीम गई है वो बता रही थी कि लड़का जल्दी ही बरामद। विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी 2014 से लगातार 10 वर्षों तक काम कर रहे हैं, और हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि भारत की 140 करोड़ जनता ने उसको प्रभावित होकर नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना प्यार और आशीर्वाद दिया, और उसी का परिणाम है कि तीसरी बार सरकार बनाने का अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला। और हमारा जो अभी बजट सत्र चल रहा है उसमें प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, ये बजट गरीब पर केंद्रित है, गरीबों के उत्थान पर केंद्रित है। जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में चाहे वो पानी है, घर है, उसके शौचालय हैं, उसके भोजन की व्यवस्था है, हर गरीब कहीं न किसी के आगे हाथ ना फैलाए, स्वयं में आत्मनिर्भर बने, उसका जीवन स्तर अपग्रेड हो, उसी पर काम करने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो किया है, उस पर और बजट का प्रोविजन करके उनके जीवन स्तर को और बढ़िया बनाने का काम प्रधानमंत्री जी के इस बजट में है। युवाओं पर केंद्रित है। 4 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए 2 लाख करोड़ का इस बजट में प्रोविजन किया है, जिसमें रोजगार, कौशल विकास, प्रशिक्षण और अपनी इंडस्ट्री के लिए भी उसमें पैकेज में दिया गया है। अन्नदाता किसानों के लिए भी ये बजट में प्रोविजन किया गया है। जिस प्रकार से किसान पर केंद्रित करके प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में कि किसानों को मजबूत करने के लिए चाहे वो विशेष रूप से उनकी आय दुगनी हो, उसी दिशा को और उनका जीवन स्तर में और सुधार आए और किसान और अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए किसानी करे और अच्छा काम कर पाए। ऐसी मातृशक्ति जो देश की आधी आबादी है, उन मातृशक्ति के लिए भी इस विशेष प्रोविजन किया गया है। मातृशक्ति भी स्वावलंबन बने, इस बजट में उनकी भी व्यवस्था मातृशक्ति की गई है। इसलिए मैं कह सकता हूं, जिस प्रकार से पूरे देश दुनिया के अंदर भारत का स्वाभिमान, गौरव बढ़ा है, हम एक शक्तिशाली आर्थिक राष्ट्र बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
उसी पर केंद्रित ये बजट है। भारतीय सेना रे जोग देइथिबा सबु सैनिक माने आमर गर्व और गौरव। आमर अग्निवीर माने मध्य सेना बाहिनी रे दक्ष प्रशिक्षण पाई विभिन्न सुरक्षा क्षेत्र रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिवार योग्यता हासिल करिसंती। अग्निवीर योजना माननीय प्रधानमंत्री एक जुगांतकारी योजना। एही योजना देशर युव समाज को दक्ष साहसी और योग्य करिबारे सहायक होइछि। जीवनर सबु क्षेत्र रे आह्वान को ग्रहण करि पारुथबा युव समाज गठन रे एही योजनार एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। सेथिपाई राज्य सरकार ओडिशार यूनिफॉर्म सेवारे समान को ग्रहण करने निष्पत्ति नहीं। मु एठारे घोषणा करुअछि जे ओडिशार जो अग्निवीर माने सेना बाहिनी रे भर्ती होई नथिबे सेमानंक पई राज्यर सबु यूनिफॉर्म सेवारे नियुक्ति पई 10% पर्यंत संरक्षण दियाजिबो। सेमानंक पई बयस सीमा मध्य 5 वर्ष कोहल कराजिबो। धन्यवाद। देखंतु ये प्रतिवर्ष नीति आयोग सबु राज्यर मुख्यमंत्री एवं उपमुख्यमंत्री मानकु डाकी थांती एवं सेथिपाई राज्यर किभଳି भावरे आगामी दिन मानकरे बा प्रति वर्ष से राज्यर किभଳି भावरे विभिन्न प्रकार योजना को कार्यकारी करिवा पाई को प्रकार प्रस्ताव सरकार राज्य सरकार माने आह्वान करुछंती प्रस्ताव दउछंती ताहा उपरे फोकस करिवा पाई स्वतंत्र भावरे विभिन्न प्रस्ताव मान देवा पाई पड़ी थाए। आ सेथि पाई आम नुआ सरकार आसिला परे आज मते सुजोग मिली नीति आयोग बैठक रे जोग देवा पाई। आम नुआ सरकार नुआ ओडिशा गठन करिवा पाई जो आमे विजन गठन करिछु आमर जो मिशन अछि ताकू नेकरी सुबह करीबन 5 बजे के पहले ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई। ये G+3 की बिल्डिंग है। सेक्टर 19 और शाहबाज करके विलेज है। ये बेलापुर वार्ड में आती है। यहाँ करीबन 3 G+3 माले या 4 माले की बिल्डिंग यहाँ खड़ी थी। उसमें करीबन 3 शॉप्स थे और 13 आपको फ्लैट थे। तो उसी में करीबन आजकल 39 लोग और 13 बच्चे ऐसे कुल मिला के 52 पीपल बाहर निकल रहे हैं। 2 लोग रेस्क्यू किए थे जो ट्रैप हुए थे और भी 2 लोगों की आशंका है कि वो ट्रैप हुए होंगे। तो NDRF की टीम है, हमारी NMMC की टीम पे भी साइट पे है। मैं भी साइट पे आया था 6 बजे मुझे पता चलने के बाद और हम हमारी रेस्क्यू वर्क चालू है। अभी जो आपको आगे बता जाएगा और जो लोग रेस्क्यू किए उनको हमने अपने इस पे रेस्क्यू शेल्टर में भेज दिया है वो फैमिलीज को। और 2 जो एडमिट हुए वो भी हॉस्पिटल में, दे आर ऑल्सो स्टेबल। ये कितने साल पुरानी बिल्डिंग है? ये 10 साल ही पुरानी लगती है। अभी तो बिल्डिंग क्यों कोलैप्स हुई 10 साल में उसका हम ये करेंगे, छानबीन करेंगे, उसकी इंक्वायरी होगी और जो किसकी बिल्डिंग होगी तो उसको। The obstructive opposition with this shameful boycott is indulging in dangerous divisive federalism. They are betraying the very spirit of cooperative federalism and wrecking the well-being and harming the interest of the respective states and people by trying to use them as political pawns. This is not just irresponsible or untenable. The opposition's behavior is undemocratic.
The fundamental difference between Prime Minister Narendra Modi ji and the crooked Congress and the India Alliance is this. For the Prime Minister, Desh comes first, nation comes first. But for the India Alliance, Dvesh, hatred comes first. While the Prime Minister is trying to set aside differences and forge a consensus to ensure that the well-being of our people is secured, the opposition is playing the confrontation and negative politics of disruption and division. This is very unfortunate, but there is a pattern. You have seen this. The crooked Congress and the opposition, even when the historic midnight joint session of Parliament happened for the introduction of GST, they boycotted it. They boycotted the historic inauguration of the new Parliament building, and even last Independence Day, they didn't attend it. They boycotted it. So this has been their regressive politics. But the essence of cooperative federalism is constructively coordinating, consulting, working together, set aside differences so that the people's interest is, ensured. And the Niti Aayog is a very powerful enabling platform to evolve national developmental priorities, sectors and strategies, and it facilitates a mechanism where the union government and the states can work with each other and ensure that the state and the people progress. Any responsible opposition should, the budget was a very progressive, transformative budget. It empowered every section of society and enabled, every state to do good for the people. If there are differences for the opposition, they should, attend the Niti Aayog meeting, try to evolve mechanisms where they can try to redress the concerns they have. Instead, this irresponsible opposition is trying to, manufacture a fake and false narrative of disruption and division to serve their, selfish political needs. See, the people of India are very, very clear. There is a famous quote which says, Dharmo Rakshati Rakshitaha, which means those who protect Dharma are protected by Dharma. Similarly, our people know who protects them and who takes care of them, and similarly, they provide support and, lend their support to people who protect them. In this case, the opposition, has never learned their lesson because they have been repeatedly rejected by the people because they have always worked for their self-interest. Now, the people expect the opposition to work with integrity, commitment and dedication. It's high time the opposition, lets go of their destructive politics of negativity and starts working for the welfare of the people. But if they continue with this boycott politics, the people will also boycott. चर्चा हुई आज नीति आयोग की बैठक में विकसित भारत 2047 के विषय पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता पे चर्चा होगी। महाराष्ट्र के विकास के बारे में भी चर्चा होगी, केंद्र सरकार के सहयोग के बारे में चर्चा होगी और 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए, देश को आर्थिक महासत्ता बनाने के लिए जो सपना आदरणीय मोदी जी ने लिया है उसको पूरक हमारा महाराष्ट्र राज्य काम कर रहा है। निश्चित रूप से उनके $5 ट्रिलियन के लिए सपने के लिए $1 ट्रिलियन का जो महाराष्ट्र का गोल है वो भी अचीव करने के लिए हमारी सरकार काम करे। बड़े पैमाने पे इंफ्रा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में विकास और कल्याण, ये दोनों कल्याणकारी योजनाएं भी महाराष्ट्र में अभी घोषित की है। जो किसान है, महिलाएं हैं, युवा है, सभी वर्ग के सीनियर सिटीजन है, सभी वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा के लिए इस हमारे बजट में कई योजनाएं हमने की, वो लोगों के हितकारी है। देखिए, आज दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम है, पेरेंट टीचर मीटिंग है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में भी, एमसीडी के स्कूलों में भी आज के दिन सारे माता पिता को हमने बुलाया है। जैसा आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आने से पहले सरकारी स्कूलों में कभी पीटीएम नहीं होती थी, सरकारी स्कूलों में कभी माता पिता को नहीं बुलाया जाता था।
लेकिन पीटीएम की प्रक्रिया शुरू हुई क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार प्रतिबद्ध है दिल्ली के हर बच्चे को, चाहे वो अमीर परिवार से आता हो चाहे वो गरीब परिवार से आता हो, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए। तो आज मेगा पीटीएम है, इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम पेरेंट्स को बुलाते हैं। ना सिर्फ इतना, आप यहाँ पे देख भी रहे हैं जिस स्कूल में हम खड़े हैं इसकी भी नई बिल्डिंग बनी है। इसी तरह से दिल्ली के सभी स्कूलों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का प्रयास चल रहा है कि दिल्ली के सारे बच्चे चाहे वो अमीर परिवार से हो गरीब परिवार से हो, उनको बेस्ट ऑफ बेस्ट एजुकेशन मिलनी चाहिए। पीटीएम तो हमेशा होती रही है, आज ये मेगा पीटीएम में क्या खास है? देखिए, एक इसमें खास बात है कि अब दिल्ली सरकार के स्कूलों में और एमसीडी के स्कूलों में एक साथ पीटीएम होती है। पहले एमसीडी के स्कूलों में कम ही एजुकेशनल एक्टिविटीज होती थी, कम ही और साथ ही साथ हमारे युवा युवतियों को, हमारे गरीबों को, हमारे किसान अन्नदाताओं को, हमारी नारी शक्ति को, हर एक वर्ग की चिंता करते हुए भारत को एक विकसित भारत 2047 तक बनाने के लक्ष्य को इस बजट के माध्यम से हम और तेज गति देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये विकसित भारत का जो बजट है, ये इंक्लूसिव, इम्पैक्टफुल और इनोवेटिव बजट है। इसमें विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पर नजर रखते हुए 9 प्रायोरिटीज पर इस बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए 9 प्रायोरिटी थीम्स पर काम किया है। एक, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को बल देना, कैसे हमारे एमएसएमई सेक्टर को ऋण सरलता से मिल सके। 100 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए एमएसएमई को केंद्र सरकार एक विशेष गारंटी देकर उनको पर्याप्त वर्किंग कैपिटल लोन्स उपलब्ध हों। मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हिमाचल प्रदेश का, जहाँ एक प्लेटफॉर्म जहाँ प्रदेश के हितों के लिए अपनी बात कह सकते हैं, अगर बजट में किसी चीज की अगर कमी रह गई तो आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, अवसर था अपनी बात को वहां पर कहने का। और यहां से तो मुख्यमंत्री चले गए, दिल्ली पहुंच गए, लेकिन दिल्ली में इनके केंद्र के नेताओं ने राजनीति सिर्फ करते हुए उनको जाने से रोक दिया गया। और मैं समझता हूं इससे प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। हिमाचल प्रदेश के लिए यह बहुत आवश्यक है आज की तारीख में केंद्र से सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखे, रिश्ता बनाए रखे, और केंद्र से जो भी मदद मिलती है, जिस रूप में मिलती है, जितनी मिलती है, उसको लेना चाहिए। मैं भी 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहा हूं। अगर हिमाचल प्रदेश में अगर विकास के कार्य अगर हम पिछले 5 वर्षों में हम कर पाए हैं
जिसकी आज गांव गांव में चर्चा है। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में पूरे गुजरात में गुजरात पुलिस द्वारा इलीगल मनी लैंडिंग के सामने एक अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान के तहत आज तापी डिस्ट्रिक्ट में 1384 लोगों को 36.36 करोड़ की सरकारी योजना के तहत अलग अलग प्रकार की लोन दिलाने का कार्यक्रम तापी जिला पुलिस द्वारा आज आयोजित किया गया था। हमारे प्रभारी मंत्री श्री मुकेश भाई पटेल के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी एवं बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक नीति आयोग की हुई है, जो विकसित भारत 2047 में क्या करना है और ये देश को आगे कैसे बढ़ाना है, इसलिए राज्य ने क्या क्या किया है उसका ब्यौरा पूरा हुआ। हमारे महाराष्ट्र सरकार राज्य में जो आज इंफ्रा के प्रोजेक्ट चालू है उसकी भी जानकारी मैंने दी। आज हमने दिव्यांग मंत्रालय बनाया, आज हमने ट्रांसजेंडर का निर्णय लिया। आज यहाँ पर जितनी योजना है, मतलब महाराष्ट्र सरकार ने विकास और कल्याण, ये कल्याणकारी योजना के साथ ये सब योजनाएं, मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुख्यमंत्री युवक प्रशिक्षण योजना, किसानों को जो पंप से इलेक्ट्रिक पंप से खेती करते हैं उनको मुफ्त में उनका
बिजली बिल माफ़ करना, ये योजना जो की है उनका भी ब्यौरा दिया उनको। और जहाँ सूखा पीड़ित इलाका है वहाँ जो पानी समुद्र में जाता है वो उसको मराठवाड़ा वाटर ग्रिड हो, कोंकण से जो पानी बह के समुद्र में जाता है उसका प्रोजेक्ट हो। Participation like. Then that's what I think, so that's the curiosity all around. We had 10 absentees, so let me be very clear. There were 10 absentees and we had 26 participants. All states and UTs put together are 26 in number, 36 in number, minus 10 absentees, we have 26. Who are the ones which are absent? We had absentees from Kerala, that was indicated much earlier, I mean pretty much early, I mean probably 10-12 days ago. We had Tamil Nadu, Karnataka, Telangana, Bihar, Delhi, Punjab, Himachal Pradesh. In the last minute we had a dropout from Jharkhand and Puducherry for some personal reason. Bihar was having an assembly session till late yesterday evening, so there was no way he could have arrived. That was the reason why Bihar didn't come. The Chief Minister of West Bengal, however, was present, and she was also there. You may have seen some flutter here and there, etc. The Chief Minister of West Bengal had made a request to be given a
Well, I've never actually ever been at the Olympics, and I'm so thrilled, so glad that, to be here on an occasion where India House has been inaugurated as one of the country houses for our Olympians, here like a home away from home.